12 बरस कुकुर जिए, 13 बरस सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन धिक्कार। यानी कुत्ते की उम्र 12 बरस तथा सियार की उम्र 13 बरस की होती है, लेकिन एक क्षत्रिय की उम्र केवल 18 बरस की होती है। इसके बाद उसका जीवन अर्थहीन माना जाता है। राजपुताना क्षेत्र में कही जाने वाली यह कहावत उन वीर योद्धाओं के लिए है जो मृत्यु के आगे कभी भयभीत नहीं हुए। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस हिस्टोरिकल वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसे ही वीर योद्धाओं की कहानी लेकर आए हैं जिनके रण कौशल के सामने बड़े से बड़े बादशाहों के तख्त हिल गए थे। ये कहानी है वीरों की धरा कही जाने वाली राजस्थान के दो रणबांकुरे जैता और कुंपा की, जिनकी बहादुरी और युद्ध कौशल को बयां करता है गिरी सुमेल का युद्ध। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हिंदुलॉजी फैक्ट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये कहानी जन्म लेती है साल 1540 में, जब भारत में राज कर रहे मुगल बादशाह हुमायूं को एक अफगान सरदार फरीद ने कन्नौज के युद्ध में हराकर भारत से बाहर खदेड़ दिया था। इस युद्ध के बाद फरीद शेर शाह सूरी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मुगल वंश को हटाकर भारत में सूर वंश की स्थापना की। मुगल बादशाहों की तरह शेर शाह सूरी भी जानता था कि लंबे समय तक शासन करने के लिए राजपुताना क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखना आवश्यक होगा। अपनी इसी नीति के तहत राजपुताना शौर्य को कुचलने के लिए घमंड से भरा शेर शाह मारवाड़ को फतेह करने निकला, लेकिन शायद उसे यह नहीं पता था कि इस बार उसका मुकाबला राजपुताना तलवारों से होगा। अपने खूनी साम्राज्य के विस्तार के मंसूबे के साथ शेर शाह मेड़ता के रास्ते होता हुआ सुमेल पहुंचा। इस समय मारवाड़ के राजपुताना शासक महाराजा मालदेव थे। वैसे तो यह युद्ध मालदेव और शेर शाह के बीच लड़ा जाना था, लेकिन इस युद्ध में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिस कारण युद्ध मारवाड़ की सेना के बिना लड़ा गया था। शेर शाह 80,000 सैनिकों की सेना और 40 तोपों के साथ सुमेल में डेरा डाले बैठा था, और दूसरी तरफ जैता और कुंपा, जो रिश्ते में चाचा भतीजे थे, राजपुताना छावनी को संभाले हुए थे। कई महीनों तक डेरा डालकर बैठे शेर शाह को समझ नहीं आ रहा था कि राजपूत वीरों का मुकाबला कैसे किया जाए। सुमेल नामक स्थान पर शेर शाह सूरी ने अपना कैंप लगाया था और गिरी नामक स्थान पर मालदेव राठौर का सैनिक कैंप लगा था। मालदेव चाहते थे कि शेर शाह सूरी और उसकी सेना को यहीं रोक दिया जाए ताकि वह मारवाड़ राज्य में प्रवेश ना कर सके। राजस्थान तथा राजपुताना इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखने वाले पहले इतिहासकार मोहता नेरसी ने बताया है कि कई महीनों तक डेरा डालकर बैठे शेर शाह सूरी ने इस युद्ध को जीतने के लिए छल कपट का सहारा लिया था। इसके लिए शेर शाह ने बीरम देव को मोहरा बनाया। बीरम देव जो उस समय मेड़ता और अजमेर के शासक थे। बीरम देव पहले मालदेव राठौर के सामंत हुआ करते थे, परंतु एक दरिया जोश नाम के हाथी के कारण मालदेव और बीरम देव के मध्य झगड़ा हो गया था, जिसके बाद मालदेव ने बीरम देव से मेड़ता और अजमेर का क्षेत्र छीन लिया था। इसी का फायदा उठाकर शेर शाह ने बीरम देव को अपनी ओर मिला लिया। इसके आगे मोहता नेरसी बताते हैं कि शेर शाह के कहने पर बीरम देव ने जैता और कुंपा को अलग अलग पत्रों के साथ 20-20 हजार रुपयों की रकम पहुंचाई थी। बीरम देव ने जैता को 20,000 रुपये की रकम देकर उनसे तलवारें और कुंपा को 20,000 की रकम देकर उनसे कंबल मंगवाए। रकम जैता और कुंपा के पास पहुंचते ही शेर शाह और बीरम ने एक झूठी खबर फैला दी कि जैता और कुंपा पैसे लेकर शेर शाह से हाथ मिला चुके हैं। जब ये खबर राजा मालदेव के पास पहुंची तो उनके मन में एक शक पैदा हुआ कि मेरे सेना नायक शेर शाह सूरी से मिल गए हैं। बीरम और शेर शाह से हाथ मिला चुके मालदेव के कुछ मंत्रियों के भड़काने पर जैता और कुंपा के कैंप की छानबीन करवाई गई, जहां 20-20 हजार की रकम मिली। बिना जैता और कुंपा की बात सुने महाराजा मालदेव राठौर अपनी सेना को लेकर गिरी सुमेल से वापस मारवाड़ चले गए और वहां की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कराने का काम शुरू कर दिया। 4 जनवरी 1544 को मारवाड़ के शासक मालदेव ने गिरी सुमेल की युद्ध भूमि को छोड़ने का ऐलान कर दिया
और सेना को वापस लौटने का फरमान सुना दिया। ये खबर मिलते ही शेर शाह सूरी को यकीन हो गया कि अब आसानी से उसके 80,000 सैनिक राजपूतों को कुचल कर रख देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जैता और कुंपा को राजा मालदेव द्वारा उन पर संदेह करने और युद्ध भूमि छोड़कर जाने का गहरा आघात पहुंचा था। इतिहासकारों द्वारा कहा गया है कि राजा द्वारा युद्ध भूमि छोड़ने के बाद गिरी सुमेल की जनता भयभीत हो गई थी और एक बार जब जैता और कुंपा एक कुएं के पास पानी पीने गए थे, तब उन्होंने वहां पानी भर रही कुछ राजपुताना स्त्रियों की बातचीत सुनी थी, जिसमें एक स्त्री कहती है कि राजा यह युद्ध भूमि छोड़कर चले गए, अब हमें शेर शाह सूरी और उसकी सेना से कौन बचाएगा। इसके उत्तर में वहां खड़ी एक स्त्री का कहना था कि जब तक जैता और कुंपा जिंदा हैं तब तक भगवान भी चाहे तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस राजपूत स्त्री की बात सुनते ही जैता और कुंपा ने मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र नहीं छोड़ने का ऐलान कर दिया और युद्ध का शंखनाद बजा दिया गया। जैता और कुंपा के इस ऐलान को सुनते ही इनके वफादार 8,000 राजपूत सैनिक जैता और कुंपा से जा मिले। 8,000 सैनिक जो पहले भी मातृभूमि की रक्षा के लिए जैता और कुंपा के नेतृत्व में कई युद्ध लड़ चुके थे। इन 8,000 राजपूत सैनिकों का मानना था कि जैता और कुंपा अपना सर कटा सकते हैं, लेकिन मातृभूमि से गद्दारी नहीं कर सकते। अब अपने प्राणों की परवाह किए बिना रात के अंधेरे में जैता और कुंपा के साथ 8,000 राजपूत सैनिकों ने शेर शाह की छावनी सुमेल की ओर कूच किया। 5 जनवरी 1944 की सुबह सुमेल की धरती पर भीषण युद्ध हुआ। 80,000 सैनिकों और 40 तोपों के साथ खड़े शेर शाह सूरी ने जैता, कुंपा और उनकी 8,000 सैनिकों की राजपूत सेना को देखकर हंसी के ठहाके लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही शेर शाह के चेहरे से हंसी के भाव उड़ गए। जब तूफान बनकर आई राजपूत सेना ने शेर शाह की सेना को वैसे ही समाप्त करना शुरू कर दिया जैसे कोई जल जला एक विशाल जंगल को जलाकर राख कर देता है। कहा जाता है कि युद्ध लड़े जाने वाले स्थान पर एक तालाब था जिसका पानी तक अफगान सैनिकों के रक्त से लाल हो चुका था। आज भी इस तालाब को खून का तालाब कहा जाता है। राजपूत सैनिकों के इस भयंकर कत्लेआम को देखकर शेर शाह ने अपने एक अन्य सेनापति जलाल खां को सहायक सेना लेकर युद्ध के मैदान में पहुंचने का आदेश भेजा। जलाल खां के पहुंचते ही अफगान सेना की शक्ति और बढ़ गई, लेकिन इससे जैता, कुंपा और उनकी राजपुताना सैनिकों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने शेर शाह की सेना में ऐसी तबाही मचाई कि एक वक्त ऐसा भी आया जब शेर शाह युद्ध भूमि से भागने को तैयार हो गया। इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी मात्र 8,000 राजपूत सैनिकों ने शेर शाह सूरी को युद्ध के मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया। जब युद्ध चल रहा था तब शेर शाह नमाज पढ़ने लगा और अपने खुदा से युद्ध जीतने की दुआ मांगने लगा। इसी बीच शेर शाह के एक अन्य सेनापति खवास खां ने शेर शाह को सूचना दी कि जैता और कुंपा युद्ध में मारे गए हैं। यह खबर सुनते ही शेर शाह सूरी ने राहत की सांस ली। जैता, कुंपा और उनके 8,000 सैनिक अद्भुत वीरता दिखाकर वीरगति को प्राप्त हो गए। युद्ध समाप्ति के बाद शेर शाह ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेर शाह का यह कथन स्वयं इस बात की गवाही देता है कि उसने यह युद्ध कितनी मुश्किलों से जीता होगा। अगर मालदेव राठौड़ ने अपने सेना नायकों जैता और कुंपा पर जरा भी विश्वास किया होता तो शेर शाह सूरी को बहुत आसानी से हराया जा सकता था, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा हो ना सका। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस बात की पुष्टि कर दी कि युद्ध केवल सैनिकों की संख्या से नहीं जीता जाता है। जहां जैता और कुंपा जैसे युद्धवीर सेना नायक होते हैं, वहां बड़े से बड़े तूफानों का रुख भी आसानी से मोड़ा जा सकता है। आज भी सुमेल की धरती जैता, कुंपा तथा उनके 8,000 वीर सैनिकों की वीरता के लिए खुद को गौरवान्वित महसूस करती है।